स्टूडेंट, आपने 10th क्लास के अंदर या उससे स्मॉल क्लास के अंदर पढ़ा है कि 4 का अंडर रूट 2 होता है। लेकिन अगर आपको कोई नंबर माइनस में गिवन है और कहे कि उसका अंडर रूट फाइंड करो, तो इसका अंडर रूट कैसे निकाला जाता है? तो इसके लिए आपको एक चीज को समझना है, रूट -1 जिसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ये एक इमेजिनरी वैल्यू है रूट -1 जिसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर आपको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में गिवन है, एनी नंबर इज इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट -1 का मतलब आयोटा होता है। अगर आपको इस नंबर को आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट -1 इंटू √3, और रूट -1 किसको रिप्रेजेंट करता है? आयोटा को, तो आयोटा √3। तो कोई भी नंबर अगर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है, दिस नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, आप क्या देखेंगे कि हर एक नंबर को अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। कैसे? अगर मान लो आपको एक नंबर गिवन है 3, तो मैं 3 को लिख सकता हूं 3 प्लस आयोटा 0, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आपको ओनली 2 आयोटा गिवन है तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एक नंबर 0 गिवन है तो इसको मैं 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूं। इसका मतलब एवरी नंबर कैन एक्सप्रेस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x है विदाउट आयोटा वाला पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसको लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। विदाउट आयोटा वाला पार्ट रियल पार्ट है, आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म के अंदर लिखना हो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, तो उसको x, y लिखते हैं। x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। पहले रियल पार्ट को लिखते हैं, बाद में इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। x, y मींस x प्लस आयोटा y। जिस ग्राफ में इन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। या आर्गेंट प्लेन कहते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे रियल एक्सिस कहते हैं। y वाले को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और उसको y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये ओरिजिन है 0 0 और ये पॉइंट है x, y। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर x और y पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। रियल एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, इमेजिनरी एक्सिस में रियल पार्ट 0 होता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो मींस y 0 हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली क्या रह जाएगा? x। तो इसे प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं।
प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो, मीन्स x इक्वल टू 0, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली आयोटा वाई रह जाएगा। दिस इज प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ओनली रियल पार्ट है, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें ओनली इमेजिनरी पार्ट है, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करता हूं, Z1 प्लस Z2, तो इनका एडिशन कैसे होता है? रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया जाता है, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y2। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जो आप 8th क्लास के अंदर पढ़ा आपने, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं एडिशन के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है, आप जिस ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे प्लस के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब उन टू कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे Z1 और Z2 को आपने प्लस किया, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही है। इसका मतलब क्या हुआ? Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 प्लस Z2 का रिजल्ट भी क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप Z1 और Z2 को प्लस करो या Z2 प्लस Z1 करो, रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है? आपको Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, आप Z1 Z2 Z3 को प्लस कर रहे हैं, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज करके प्लस कर रहे हैं। इधर आप पहले Z1 और Z2 को प्लस कर रहे हैं, फिर उसमें Z3 को प्लस कर रहे हैं। इधर Z2 और Z3 को प्लस कर रहे हैं, उसमें Z1 को प्लस कर रहे हैं। आप क्या देखेंगे? रिजल्ट सेम आ रहा है। रिजल्ट सेम आ रहा है। और जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, एडिशन के लिए क्या आइडेंटिटी होती है? आइडेंटिटी का मतलब समझाया था पहले कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि उस नंबर में चेंज नहीं हो। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y। इस Z के अंदर क्या प्लस किया जाए, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये Z का Z ही रहना चाहिए। तो जीरो, जीरो का मतलब 0 प्लस आयोटा 0, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या नाम देंगे? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें
तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो जीरो मींस जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो प्लस आयोटा जीरो, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इनवर्स। अगर किसी की आइडेंटिटी एग्जिस्ट है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन आइडेंटिटी का मालूम होना जरूरी है। तो एडिटिव इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी जीरो प्लस आयोटा जीरो आ जाए, मीन्स जीरो आ जाए, तो माइनस जेड। अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वही है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस जेड होगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। इनवर्स की डेफिनेशन यही है कि किसी नंबर के साथ क्या ऑपरेट करें कि उसकी आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ ऑपरेशन एडिशन है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी जीरो प्लस आयोटा जीरो आ जाए, माइनस जेड। तो माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 x1 प्लस आयोटा y1 z2 x2 प्लस आयोटा y2, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप z1 में से z2 माइनस कर रहे हैं, मीन्स आप x1 प्लस आयोटा y1 में से x2 प्लस आयोटा y2 माइनस कर रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर जैसा एडिशन में किया था, रियल नंबर में रियल नंबर प्लस किया था, इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर प्लस किया था, सेम उसी टाइप से रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करेंगे और इमेजिनरी नंबर में से इमेजिनरी नंबर को माइनस करेंगे। दिस इज सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, z1 x1 प्लस आयोटा y1 z2 x2 प्लस आयोटा y2, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इन दोनों को इनटू कर रहे हैं, x1 प्लस आयोटा y1 के अंदर इनटू कर रहे हैं x2 प्लस आयोटा y2 से। तो सिंपल जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ओपन करें तो x1 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 प्लस आयोटा y2 से, फिर आयोटा y1 को किससे इनटू करेंगे, x2 प्लस आयोटा y2 से। तो ये हो गया आपके x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यहां से देखिए अपन x1 x2 विदाउट आयोटा वाला पार्ट है और ये भी विदाउट आयोटा वाला पार्ट है, तो पूरा रियल पार्ट हो गया और इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x1 y2 प्लस y1 x2। तो इस तरह से आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसके ऊपर, इसमें पहली प्रॉपर्टी जो आती है वही क्लोजर प्रॉपर्टी। जस्ट अभी वेरीफाई किया पहले, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। ये देखिए, ये रियल पार्ट और ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो टू नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सेम ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। Z1 into Z2 equal to Z2 into Z1। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी Z1 into Z2 into Z3, Z1 into Z2 into Z3। आप पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद Z3 को मल्टीप्लाई करो, या पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद Z1 को मल्टीप्लाई करो, कि आप क्या देखेंगे रिजल्ट सेम आ रहा है। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फोर्थ आइडेंटिटी, यहां ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज नहीं हो। 1 का मतलब हुआ 1 प्लस आइटा 0। तो 1 प्लस आइटा 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये मल्टीप्लाई की क्या हो गई, आइडेंटिटी। तो 1 प्लस आइटा 0 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेम इसी टाइप से अगर अपन इसमें इनवर्स फाइंड करें, अभी आपको बताया था कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में क्या मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी आ जाए 1। आइडेंटिटी 1 फाइंड हुई, 1 प्लस आइटा 0। तो देखिए 1 by z, z से z कैंसिल, 1 बच गया। इसका मतलब 1 by z है, जिसको z की पावर -1 भी लिख सकते हैं, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एक और प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लें, Z1 2 प्लस आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 3 माइनस आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको Z1 के अंदर Z2 को डिवाइड करना है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड फॉर्म में हो आपको एक ही काम करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यहाँ डिनोमिनेटर 3 माइनस आइटा है तो 3 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड है, रैशनलाइज हो गया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 6 2 आइटा 3 आइटा n आइटा स्क्वायर और अपॉन में a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया 6 प्लस 5 आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 9 प्लस 1 तो 5 प्लस 5 आइटा अपॉन 10 सेपरेट कर दो तो 1/2 प्लस 1/2 आइटा। तो जब भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको डिवाइड फॉर्म में गिवन है तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1। देखिए यहां मल्टीप्लाई का साइन है और यहां प्लस का साइन है, तो अपन जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई की लेकिन किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। तो ब्रैकेट ओपन करें, Z1 into Z2 प्लस Z1 into Z3। सेम इसी टाइप से एक सेकंड प्रॉपर्टी इसमें और लिख सकते हैं कि आपको Z1 और Z2 प्लस में गिवन है और इसको मल्टीप्लाई के ऊपर फाइंड करना है। तो फिर ब्रैकेट ओपन करें, Z1 into Z3 प्लस Z2 into Z3। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? Z1 इक्वल टू Z2 if real part of Z1 equal to real part of Z2 means x1 equal to x2, imaginary part of Z1 equal to imaginary part of Z2 means y1 equal to y2। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आयोटा, देखिए आयोटा मीन्स होता है रूट माइनस वन। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो दिस इज माइनस आयोटा। आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको लिखोगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो माइनस आयोटा। इसकी वापस स्क्वायरिंग कर दें, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू होगी 1। तो आपको एक तरह से इन चारों वैल्यू को याद रखना है। आयोटा मींस रूट माइनस वन होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा पावर 4 1 होता है। इन चार की हेल्प से आप आयोटा के ऊपर कितनी पावर लगो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए आयोटा पावर 265 की वैल्यू फाइंड करो। आयोटा पावर 4 1 होता है, तो आप क्या करोगे, इस 265 पावर जो है ना इसको 4 में कन्वर्ट करोगे, तो आप 265 के अंदर 4 का डिवाइड करो, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा पावर 4 इंटू 66 प्लस 1। आयोटा पावर 4 इंटू 66 अलग, आयोटा पावर 1 अलग। इसको मैं आयोटा पावर 4 की होल पावर 66 लिख सकता हूं, ये आयोटा, और आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 66 1 ही होगा, तो आपका आंसर हो गया आयोटा। सेम इसी टाइप से आयोटा पावर 19 है, क्या लिख सकते हैं इसको, आयोटा पावर 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19। इसको सेपरेट कर दिया मैंने 4 इंटू 4, और ये आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4 अंदर 4 बार, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, इट इज 1, तो आपका आंसर हो गया माइनस आयोटा। इसी तरह अगर आपको कोई नेगेटिव पावर दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना देंगे। देखिए एक इजी ट्रिक है, जब भी आयोटा की टर्म अपॉन में दे रखी है तो उसके अंदर इतनी पावर इंक्रीज कर दो कि वो 4 का मल्टीपल बन जाए। 39 के बाद 4 का मल्टीपल आता है 40, तो इसको 40 बनाने के लिए 1 पावर और चाहिए, तो 1 पावर और चाहिए, इसका मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ये आयोटा पावर 40 हो गया, और आयोटा पावर 40 को मैं आयोटा पावर 4 की पावर 10 लिख सकता हूँ, और आयोटा पावर 4 कितना होता है 1, और 1 की पावर 10 1 ही होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया आयोटा। तो इस तरह से आप आयोटा के ऊपर कितनी भी पावर है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एवरेट आयोटा पावर m, आयोटा पावर m प्लस 1, आयोटा पावर m प्लस 2 एंड आयोटा पावर m प्लस 3, इसको सिंपलीफाई कीजिए। देखिए आप कॉमन क्या लिख रहे हैं, आयोटा पावर m, तो अंदर बच गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो आयोटा पावर n इंटू 0 रिजल्ट इज 0। इसका मतलब ये हुआ जब भी आपको
और आयोटा की टर्म प्लस में दे रही क्यू और उनके ऊपर कंटिन्यू पावर दे रही क्यू m m+1 m+2 m+, तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, आयोटा पावर 9 और आयोटा पावर 19 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैं आयोटा पावर 9 को क्या लिख सकता हूं, 4 into 2 plus 1। आयोटा पावर 19 को 4 into 4 plus 3, तो ये हो गया आयोटा पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा पावर 4 1 होता है, आयोटा पावर 4 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो ये आयोटा हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, आंसर क्या है 0। 0 का मतलब 0 प्लस आयोटा 0। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये आपको बता दिया मैंने। रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, सेम उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना। अब देखिए आप, अगर आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा 1 प्लस आयोटा और इसकी पावर गिवन है 2, इसकी पावर गिवन है 3, इसकी पावर गिवन है 4, इसको ओपन करना है। स्क्वायर गिवन है तो इजी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा आंसर। पावर 4 को ओपन करना है तो पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और स्क्वायर भी ओपन किया है जिसका आंसर है 2 आयोटा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 2 आयोटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर हो गया -4, मतलब -4 प्लस आयोटा 0। क्यूब ओपन करना है, a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। 1 का क्यूब बनी होता है, ये हो गया 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -3, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा तो -2 प्लस 2 आयोटा आंसर। इस तरह क्यूब ओपन कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो, मींस फाइंड z की पावर -1 जो 1/z होता है, तो इसको 1/2 प्लस 3 आयोटा लिखेंगे और डिवाइड में आते क्या करते हैं इसको रेशनलाइज, तो 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो ये क्या हो गया नीचे तो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 2 - 3 आयोटा अपॉन 13। ये क्या फाइंड हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी की 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।